फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट इंडिया पुणे के एक्टिंग कोर्स का 1968 यानी 1968 का बैच काफ़ी कमाल करा। जी हाँ, बाकी सबसे बिल्कुल अलग। इस बैच में 2 ही पास आउट थे और दोनों ही जाना पहचाना नाम बने। ये 2 पास आउट थे, नवीन निश्चल और आशा चंद्रा। आशा चंद्रा एक्ट्रेस के तौर पर तो ज़्यादा नाम नहीं कमा पाई, पर उन्होंने फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट इंडिया में अपनी ट्रेनिंग का फ़ायदा उठाया और मुंबई में अपनी एक्टिंग एकेडमी खोल ली, जो बदस्तूर एक्टिंग का कोर्स चला रही है। यहाँ से भी कई नामी एक्टर्स निकले हैं, यानी कहा जा सकता है कि एक्टिंग में भले ही कामयाबी ना मिली हो, पर उन्होंने सिनेमा को नहीं छोड़ा, उसी के साथ जुड़ी रहीं और आज भी जुड़ी हुई हैं। और नवीन निश्चल, ये नाम कौन नहीं जानता। 19 मार्च 2011 को अपने निधन से पहले तक वो लगातार एक्टर के तौर पर काम करते रहे। वो 1968 के पास आउट थे और 1970 में ही उनकी पहली फिल्म रिलीज हो गई थी, सावन भादो। ये निर्माता निर्देशक मोहन सहगल के डिलेक्स फिल्म्स के बैनर में बनी थी। उनकी हीरोइन थी रेखा, जो आज हिंदी सिनेमा की लिविंग लेजेंड हैं। उनकी भी ये पहली फिल्म थी। फिल्म एल्फ्रेड हिचकॉक की एक फिल्म पर आधारित थी। इसी कहानी पर आगे चलकर एक और फिल्म बनी थी, मेरा हक। एक्टर्स थे संजय दत्त और अनीता राज। वैसे इसी प्लॉट या आइडिया की झलक ब्लॉकबस्टर फिल्म प्रेम रतन धन पायो की कहानी में भी मिलती है। नवीन निश्चल साहब की पहली फिल्म सावन भादो ब्लॉकबस्टर रही। नवीन निश्चल हीरो के तौर पर छा गए। उनकी कामयाबी का आलम यह था कि उनकी अगली फिल्म बुढ़ा मिल गया रिलीज होने को थी और उस फिल्म की पब्लिसिटी में पोस्टर्स पर बहुत बड़ा बड़ा लिखा गया, नवीन निश्चल फिर आ रहा है। बुढ़ा मिल गया रिलीज हुई और बुरी तरह फ्लॉप हो गई। दरअसल ये फिल्म नवीन निश्चल की थी भी नहीं, शायद इसीलिए ऑडियंस ने भी खुद को चीटेड महसूस किया। फिल्म पूरी तरह से ओम प्रकाश जी के किरदार पर आधारित थी और नवीन निश्चल का रोल हीरो का होते हुए भी स्पोर्टिंग से भी ज्यादा स्पोर्टिंग था। उनके साथ ही देवेन वर्मा का पैरेलल रोल था और वो कहीं से भी कम नहीं था। फिल्म जरूर फ्लॉप रही, पर फिल्म प्रेमियों को किशोर दा का गाया एवरग्रीन जेम जरूर दे गई। जी हाँ, रात कली एक ख्वाब में आई। इसके बाद आशा पारेख जी के साथ एक और फिल्म आई नवीन निश्चल साहब की, नादान। वो भी बुरी तरह फ्लॉप हुई। उसी समय एक और फिल्म आई, परवाना, और वो भी बुरी तरह फ्लॉप हुई। इस फिल्म की आज भी खास चर्चा होती है क्योंकि इस फिल्म में उनके सह कलाकार थे अमिताभ बच्चन। इसी फिल्म की शूटिंग का एक सीन जया बच्चन जी की पहली फिल्म गुड्डी में भी रखा गया है। ऐसा कहा जाता है कि उस समय नवीन निश्चल खुद को बड़ा स्टार समझते थे और अमिताभ को प्रॉपर रिस्पेक्ट नहीं देते थे। फिल्म के लिए होने वाले एक फोटो शूट में उन्होंने अमिताभ के साथ खड़ा होने से भी मना कर दिया था। परवाना फ्लॉप हो गई, पर आने वाले समय में सदी का महानायक टाइटल पाने वाले अमिताभ बच्चन इस फिल्म में थे, इसलिए चर्चाओं में बनी रहती है। इसी फिल्म परवाना का एक सीन हाल ही की एक फिल्म जानी गद्दार में भी इस्तेमाल किया गया था। इस फिल्म में नील नितिन मुकेश ने मुख्य भूमिका निभाई थी। इनफैक्ट ये बताया गया है कि जॉनी गद्दार अपने मर्डर का प्लान इस फिल्म को देखकर ही बनाता है। परवाना के फ्लॉप होने के बाद नवीन निश्चल की और भी फिल्में आती रहीं और फ्लॉप होती रहीं। हालांकि बीच में गंगा तेरा पानी अमृत को मॉडरेट सक्सेस मिली, पर क्रेडिट नहीं मिला। इसी तरह विक्टोरिया नंबर 203 ब्लॉकबस्टर रही, पर सारा क्रेडिट अशोक कुमार और प्राण साहब ले गए। इस हद तक कि इसके बाद उन दोनों की मुख्य भूमिकाओं वाली फिल्मों की लाइन लग गई। हंसते जख्म और धर्मा हिट रहीं, पर वहां भी ऐसा ही हुआ। धर्मा का सारा क्रेडिट तो प्राण साहब के हिस्से में आया। इसके बाद उन्होंने कभी हिट फिल्म का चेहरा नहीं देखा, पर उनकी फिल्में आती रहीं, उन्हें काम मिलता रहा और उनकी पहचान बनी रही। और साथ ही बने रहे उनके एटीट्यूड के किस्से, जो उनकी प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों लाइफ से जुड़े रहे। उनकी आखिरी फिल्मों में खोसला का घोंसला काफी कामयाब और चर्चित रही। एटीट्यूड की इस प्रॉब्लम ने और भी कई ऐसे एक्टर्स का करियर तबाह किया है, जिनकी एक फिल्म सुपरहिट हो गई और उसके बाद उनके पास फिल्मों की लाइन लग गई, पर उनके एटीट्यूड की वजह से या तो वो फिल्में कंप्लीट नहीं हुई या अनाउंसमेंट की स्टेज से ही आगे नहीं बढ़ी। खैर, कुछ भी हो, 1968 का ये बैच अपने आप में खास रहा। एक्टिंग कोर्स के सिर्फ 2 ही पास आउट और दोनों अपने अपने तौर पर रीजनेबली सक्सेसफुल।